नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। बाबूजी ने पूछा, क्या आप आज चित्त और संस्कार की विवेचना करेंगे? मैंने कहा हाँ, एक बार पुनः उसे दोहराती हूँ। अंतःकरण के चतुष्टय का विवरण इस प्रकार है। पहला अहंकार, दूसरा मन, तीसरा चित्त और चौथा बुद्धि। मैंने चित्त की व्याख्या में चित्त और स्मृति का उल्लेख किया था। उसी क्रम में चित्त और संस्कार को आगे लेकर चलती हूँ। माता पिता द्वारा हमें सूक्ष्मतम रूप से चित्त मिला है। उसी के आधार पर हमारी सारी कार्य प्रणाली कार्य करती है। इस सूक्ष्मतम रूप की छाया प्रति डीएनए में भी सूक्ष्म होकर अंकित है। यह हमारी विकास क्रम की अनंत यात्रा का परिणाम है। यही अंकन स्मृति है और अनुभवों की गहरी छाप के रूप में विदित होता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। आपने गहरे अंकनों के रेखा चित्र तो देखे होंगे। इसी प्रकार जो अनुभव अनेकों बार हुए वे गहरे होते गए और ये हमारे अंदर बारंबार प्रकट होते ही रहते हैं। ये छाया प्रति की तरह बिल्कुल अभिन्न होते हैं। इन्हें ही एक वृत्ति के रूप में जानते हैं। बाबूजी का दूसरा प्रश्न था, क्या ये संस्कार हमें जन्मजात मिले हैं? हाँ, निश्चित रूप से। अनंत काल से यात्रा कर रहे गुणों और दुर्गुणों का हमारे अंदर समावेश है। ये समय अनुसार शरीर प्राप्त होने पर प्रकट होते हैं। इसी को जन्मजात गुण, बाय डिफ़ॉल्ट या संस्कार भी कहते हैं। इस बात को गहराई से समझें। इन्हीं जन्मजात दुर्गुणों को हमें अपने अंदर से निकालना है। इसीलिए हमें अध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है। बाबूजी का अगला प्रश्न था, क्या हम इन संस्कारों के गहरे अंकन मिटा सकते हैं? संस्कारों की छाप हमारे अंदर बहुत ही गहरी रहती है। उन्हें पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता है। हमें अपनी दिशा परिवर्तित करना पड़ता है। इसी के लिए बाईपास बनाना पड़ता है। इस बिंदु पर पिछली वार्ता में कहा गया है, हमें स्वयं अपने अच्छे संस्कार गढ़ने पड़ते हैं। पिछले संस्कारों को साक्षी होकर देख सकते हैं। ये संस्कार मेरे नहीं हैं, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। आते हैं तो आएं, जाते हैं तो जाएं। बाबूजी ने फिर पूछा कि संस्कार को हम स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से कैसे समझ सकते हैं? संस्कारों की छाप होती है, वो तो अति सूक्ष्म होती है और अविभाज्य होती है, अर्थात सूक्ष्मतम और गहरी, परंतु समझने के ख्याल से यहाँ बांट लेते हैं। पहला, जब हमारा आकर्षण सिर्फ शरीर के तल पर होता है, खाना, रहना, सोना, प्रजनन, तब यह स्थूल रूप है। दूसरा, जब हम शरीर के अलावा मन से उसे समझ पाते हैं, तब हमारे कारण और गहरे होते हैं। वे मानसिक तल पर हमें संस्कारों की वजह से आंदोलित करते हैं। तीसरा तल है कारण रूप, जो हमारे अंदर निहित है। अनंत काल से हम उसे ही पकड़कर यात्रा कर रहे हैं। बाबूजी ने कहा, मैं दोहराता हूँ मैंने जो जाना। पहला, हमारे अंदर अनंत काल से आए अनुभवों की छाया प्रति है, गहरी छाप, जिसे संस्कार कहा गया है। दूसरा, शिशु अनेक गुण व दुर्गुणों को संस्कार रूप में लेकर जन्म लेता है। अध्यात्म हमें अपने दुर्गुणों को ही नष्ट करना सिखाता है। चौथा, संस्कारों की छाप बहुत गहरी होती है, अतः हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है अपने दुर्गुणों से अलग होने के लिए।
फिर मिलेंगे। धन्यवाद।